अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि तशद्दुद, गैर इंसानी तौहीन-आमेज़ सलूक, ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा डॉन न्यूज़ उमर मेहताब बर्नी से। उमर, अपडेट कीजिएगा। उमर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी कर दिया है। उमर, बर्नी से रब्ता बहाल हुआ है। उमर, अपडेट कीजिएगा, इस केस में अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स सामने आए हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की जेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला जारी हुआ है और ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने तहरीर किया है। इस फैसले में अदालत ने करार दिया है कि तशद्दुद, गैर इंसानी तौहीन-आमेज़ सलूक, ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल का बाइस बनता है, क्योंकि वो इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुल्ज़िम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खसूसी निगरानी नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिंदगी के हक को सबसे आला इंसानी हक करार दिया गया है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक के जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। गैर कानूनी हिरासत, गिरफ्तारी, तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ ये आइनी जमानतें कानूनी असूलों की असास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पुलिस हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है। जब कोई सरकारी एहलकार कानून पर अमल किए बगैर किसी शख्स को नुकसान पहुंचाता है तो उससे शफाफ ट्रायल के हक की भी खिलाफ वर्जी होती है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो आइनी और कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी, गैर इंसानी रवैया अपनाना, जुल्म या तशद्दुद करना सिर्फ मुजरिमाना फेल है। ये फेल मिसकंडक्ट में भी शुमार होता है। दौरान समात अदालत की जानिब से ये करार भी दिया गया था कि जरियाब खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और तशद्दुद के जरिए दरख्वास्त गुजारान ने अपने फर्ज की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त गुजारान का ये अमल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ था। अदालत ने सजाएं बरकरार रखते हुए दरख्वास्त गुजारान की अपीलें जो हैं वो खारिज कर दी। जी उमर बर्नी, बहुत शुक्रिया आपका।